वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रॉफिट लॉस की, और प्रॉफिट लॉस का कुछ वीडियो हमने पीछे कवर कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो होगा आपका उसको देखते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप पहला देखेंगे। उससे पहले बता दूं मैं, इसमें आपको जो प्रॉफिट लॉस में हमारे जो लगभग वीडियो हैं वो तो कवर हो चुके हैं, और जो आपके डिस्काउंट वाले वीडियो होंगे वो एक दो आपको और मिलेंगे भी, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है दोस्तों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये आपको कभी कभी दिक्कत कर देते हैं। बस इनमें करना कुछ नहीं होता है, ठीक है, बस थोड़ा सा समझने का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि इसमें 554 रुपये में जब बेचता है 524 में, और दूसरा तो उसको कुछ लाभ होता है, लेकिन जब 452 रुपये में बेचता है तो उतनी ही हानि होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, ठीक है ना। तो एक तरफ तो है हमारे पास 452 रुपये, और यहाँ कहीं इनके बीच में इसका सीपी बैठा हुआ है, क्योंकि लाभ और हानि यहीं से तो काउंट होगी आपकी। और इधर है आपका दूसरा वाला एसपी, इसके दो एसपी दिए गए हैं आपके पास। यह है इधर 524 रुपये, ठीक है। यहाँ से आपको पॉइंट को समझना है। क्वेश्चन कह रहा था कि जब 524 रुपये में बेचता है तो जितना लाभ होता है यहाँ पर इसको इतने रुपए में, जब 452 रुपये में बेचता है तो ये जो लाभ का परसेंटेज होता है या रुपयों में, वो इतने के बराबर होता है। जब इतने में बिकती है उस हानि के बराबर है, मतलब इधर का जो लॉस उधर के प्रॉफिट के बराबर है। क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ऐसी कंडीशन में आप समझ रहे होंगे कि कहीं जब ये भी एसपी है आपका और ये भी एसपी है, ठीक है दोस्तों, सीपी कहीं आपका बीच में बैठा हुआ है। समझने के लिए आप देखेंगे इसको सही से, तो सीपी कहाँ होगा, जब भाई कई मिडिल वैल्यू तो होगी कोई इसके बीच में, जहाँ से इसका दायरा बना होगा कि इधर प्रॉफिट है इधर लॉस है। जब इधर चलेंगे तो आप लॉस पे चलेंगे। अब हम कह सकते हैं, जैसे मैंने एक बार आपको पीछे वीडियो में बताया था स्केल, कि जीरो से जब हम राइट हैंड चलते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, और जीरो से जब आप लेफ्ट हैंड चलेंगे तब आपको लॉस होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना होता। अब ये ढूंढना मुश्किल होता है, तो हमें सीधे सीधे क्या करना होता है, इन दोनों के बीच का अंतर ले लेते हैं बस, ठीक है ना, कि इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हमारे पास बचेगा, ये चीज़ देखनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो ऐसी, ये तो 24 है आपका और ये 52 है, ठीक है। तो 24 और आगे अगर मैं इसको 500 तक लेके जाऊँगा इस नंबर को, तो आपको यहाँ पर कितना चलना पड़ेगा, 48, ठीक है, और प्लस 24, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ से, वो कितना बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 और 4 1 7, ठीक है। ये 72 का अंतर बनना इन दोनों वैल्यू के बीच में, ठीक है दोस्तों। अब जब 72 का अंतर है तो हम क्या करेंगे, 72 को मैं हाफ हाफ कर देता हूँ, दो जगह बांट देता हूँ। तो यहाँ से हम कहेंगे 36। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यदि हम इसमें से 36 नंबर घटा दें तो हम सीपी पर आ जाएंगे, या फिर क्या करें, इसको हम 36 नंबर दे दें तो हम सीपी पर आ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो 36 को अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर मैंने इसमें 36 को ऐड किया इस वाले नंबर में तो आप सीपी पर पहुँच जाएंगे। यही आपका सीपी हो जाएगा। फिर यहाँ से तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 8, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसी कंडीशन में कि इसका सीपी कितना होगा, 488 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये आपको समस्या पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार पुनः समझ लें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था आपका, मैं पुनः पढ़ देता हूँ। कह रहा हूँ कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है, 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपये में बेचने से हानि होती है, ठीक है ना। मतलब आपको दो एसपी दिए गए हैं, एक तरफ तो प्रॉफिट वाला एसपी, एक तरफ आपका लॉस वाला एसपी दिया गया है। तो जब ऐसी कंडीशन आपके सामने बनती है तो आपको समझना होता है कि कहीं इनके बीच में, भाई एक तरफ प्रॉफिट दिख रहा है आपको, एक तरफ लॉस दिख रहा है, तो कहीं उनके बीच में तो सीपी फंसा होगा। तो उस सीपी को ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, दोनों नंबरों का हम अंतर निकाल लेते हैं। उन दोनों नंबरों के बीच का जो गैप होता है उसको निकाल लेते हैं। वो हमने निकाला, वो आया आपका कितना, 72, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि ये जो 72 है ये दोनों नंबरों के बीच का है, तो अंतर है। तो अब हमारे इन 72 अंकों के बीच में ही वो मिडिल वैल्यू बैठी होगी, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अगर हम इधर से उस हानि में इसको डाल देते हैं तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, सीपी पर, या फिर उस प्रॉफिट में से उसको निकाल देते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, सीपी पर, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस पर। तो यही इसलिए इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना, क्रय मूल्य इसका 488 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करने होते हैं।
अगर आप वैसे थोड़ा इसमें दिमाग लगाएंगे तो फिर ये चिंता का विषय बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी कुछ इसी प्रकार का है। इसी में आपसे परसेंटेज भी पूछा जाता है। मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 355 रुपये में बेचने से हानि होती है, ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है। तो आपको समझना है कि हमारा ये 2 SP वाला क्वेश्चन है। एक तरफ आपको हानि होगी, एक तरफ बेचने पर आपको लाभ होगा। तो लाभ वाला जो कंडीशन है वो 425, ये है 425 रुपये। तो जब 425 रुपये में बेचता है तो क्या होता है, आपको लाभ होता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और जब कितने में 355 रुपये में बेचता है, जब 355 रुपये में बेचता है तो क्या होता है, उसको हानि होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि इस मैटर में कि हमारा कहीं इन दोनों वैल्यू के मिडिल में, मध्य में कहीं CP बैठा हुआ है, वही ये गड़बड़ करा रहा है। ठीक है ना, कि इधर जाएंगे तो प्रॉफिट, इधर जाएंगे तो लॉस, और जो प्रॉफिट लॉस है वो आपस में बराबर है। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे। 55 और 25, ठीक है, 45, 400 तक ले जाएंगे इसको, 45 पहुँचेंगे आगे। 45 में आप 25 को ऐड करेंगे तो 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 70। ठीक है दोस्तों, अब ये 70 है टोटल अंतर, लेकिन हमें क्या करना, उसका आधा, हमें आधा इधर से या इधर से, तो इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब 2 से डिवाइड किया तो आपके पास नंबर आया 35। ठीक, अब आप देख रहे हैं या तो आप इसमें से 35 निकाल के CP पर आ जाएं, या आप इसको 35 दे दे तो आप CP पर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हानि में हमें अगर उस वैल्यू को डाल देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, CP। लाभ में से यदि हम उस लाभ को निकाल लेते तो क्या प्राप्त होता है, हमें CP। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, अब की बार इसमें से इसको निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो निकालो। तो अगर मैं 5 में से 5 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपके पास, 0। ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये आप यहाँ से एक ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 12। 12 में से 3 को निकालेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 9। ठीक है, और 3 आपका ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों इसका CP निकल के आ गया आपका कितना, 390 रुपये। 390 रुपये क्या होगा, CP। ठीक है, क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा था कि यदि आप किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचते हो तो होने वाला लाभ 355 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उसका CP कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करना होता है, हमें पता है कि जब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, जब बराबर बोलेगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं, जब बराबर नहीं बोलेगा तब आप इसका डाटा अपर्याप्त लगाएंगे। ठीक है ना, तब इसका जवाब नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि दोनों का हम अंतर लेते हैं, उसको फिर आधा कर देते हैं, और किसी में से भी या तो लाभ वाले में से उसको घटाते हैं या हानि वाले में उसको ऐड करते हैं, तो CP पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी से ही संबंधित है, वहाँ पर आपको परसेंटेज भी देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो उसे 70 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। ठीक है ना, मतलब जो 50 रुपये में बेचेंगे आपको हानि होगी और 70 रुपये में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है आपको। ठीक है, अब की बार परसेंटेज बताना है। तो 2 कंडीशन है आपके पास, हानि के लिए रेट है आपका 50 रुपये और जो लाभ है उसके लिए रेट है आपके पास 70 रुपये। आपको दिख रहा है कॉमन सा कि भाई कहीं इन दोनों के बीच में क्या होगा, हमारा वो मान होगा जो इसका CP होगा। ठीक है, और CP कितना होगा, अंतर देख रहे हैं आप, 20 का है तो 10 आ जाएगा, इसका बाय 2 करूँगा तो मैं आधा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जब आप 10 इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 60। ठीक है ना, यहाँ से 10 आएगा और ये इसमें हमें क्या करना होगा, या तो इसमें आप 10 को ऐड करेंगे तो 60 पर पहुँचेंगे, या 10 इसमें से निकालेंगे तो 60 पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ रहा है वो लाभ हानि का प्रतिशत, कि जब इसको ऐसा हो रहा था, ये 10 रुपये का लाभ हो रहा था और यह 10 रुपये की हानि हो रही थी, तो उसका परसेंटेज कितना रहा होगा, तो आप निकाल सकते हैं। अब परसेंटेज जो निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, हम CP पर निकालते हैं। CP आपने ज्ञात कर ही लिया, तो 10 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 60 रुपये पर, या 10 रुपये की हानि हुई है कितने पर, 60 रुपये के। 60 रुपये पर लाभ या हानि 2 है, आपस में बराबर हैं, 1/6 आपका आ रहा है, और 1/6 आप जानते हैं कितना होता है, 16 से ही 2/3% होता है। ठीक है दोस्तों, जिसको ये चीज़ नहीं पता है अभी तक, वो क्या करेगा, पीछे जो परसेंटेज वाले वीडियो है उनको कवर करे पूरे को।
ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये टाइप जो है आपका पूरा होता है और नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं कराऊंगा आपको, ये आपको होमवर्क में डालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आता बहुत बार है। ठीक, देखिए क्वेश्चन को आप। बोल रहा है कि यदि बिक्री कर 3.5% से घटकर 3.1/3% कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को उस वस्तु के क्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा। ठीक है ना, उस वस्तु के जो क्रय मूल्य होगा उसमें कितना अंतर आएगा जब उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, बिक्री कर घटकर 3.5 से 3/1/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसमें आपको अंकित मूल्य भी दिया गया है, जिसका अंकित मूल्य कितना है, 8,400 रुपये है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे और जिसको नहीं समझ में आएगा वो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब साझा करेगा, इसकी प्रॉब्लम को साझा करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ये बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट भी देता है। तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आज हम थोड़ा सा इसमें आपका जो डिस्काउंट वाला जो सिस्टम होता है उसको भी थोड़ा क्वेश्चन डालेंगे। डिस्काउंट तो नहीं होगा, लेकिन जो मिक्स है आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड उसके क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे। डिस्काउंट के आपको 2 वीडियो अलग से प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये आपके पास 3 प्रकार के, मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये हमारे पास 3 मूल्य होते हैं। एक होता है हमारे पास MRP जो सबसे बड़ा प्राइस होता है, मार्केट रिटेल प्राइस, और एक होता है CP कॉस्ट प्राइस, एक होता है SP सेल प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य। सबसे बड़ी बात यह है, इसके जो नाम है वो आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, इसके सारे नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसको तो चलो ये है कि इसका तो लागत मूल्य हो गया आपका, क्रय मूल्य हो गया आपका। ठीक है, और इसका सेल प्राइस हो गया या विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, या बेचा गया, इस प्रकार से कुछ भी लिख सकता है। लेकिन इसका सूची मूल्य, बाजारू दाम, अंकित मूल्य और जितने भी इनको छोड़कर जो भी नाम होंगे सब इसी के होते हैं। ठीक है, लिस्ट वगैरह जो भी होगा टोटल। तो आप क्वेश्चन को आपको इस फ्रेम पर कवर करना है और आपका जो लगभग जो मिक्स वाला जो पोर्शन है आपका प्रॉफिट लॉस में और आपका डिस्काउंट वाला, वो ज़्यादातर इसी से कवर हो जाएगा आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, ये बोला है कि एक व्यापारी ने अपने माल का अंकित मूल्य उसकी लागत कीमत से 25% अधिक निश्चित किया। भाई लागत कीमत मैं आपको पीछे से समझाते आ रहा हूँ कि जो आपका CP होता है वो हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो CP अपने आप में कितना हुआ, 100% है। ठीक है, यही इसका लागत कीमत होगा। ठीक है, लागत कीमत किसको बोलते हैं हम, कॉस्ट प्राइस को ही बोलते हैं, क्रय मूल्य को ही बोलते हैं। तो वो क्या व्यक्ति क्या करता है कि उस वस्तु का जो MRP है, अंकित मूल्य, उसे लागत कीमत से 25% अधिक अंकित करता है। तो यहाँ से आप देखेंगे 25% में, अगर 100 का तो 25% 25 होगा, इसलिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे और पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि MRP हमारा 125% है, किसकी तुलना में, CP की तुलना में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहा है। 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद, मतलब जो बंदा इसको नगद भुगतान करता है तो उसके लिए उसने ऑफर चला रखा है, नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। तो दोस्तों छूट किस पर मिलती है हमें, MRP पर। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये 3 रेट होते हैं, ऊपर होता है MRP और फिर होता है SP, फिर होता है CP। ठीक है ना, MRP पर डिस्काउंट बनेगा तो वो SP पर आता है। ठीक है, और अगर SP पर लाभ या हानि होता है तो CP पर आ जाता है। ठीक है ना, तो यही कंडीशन आप यहाँ से देखेंगे। इस पर इसने 10% का डिस्काउंट दिया है इसको, किस बंदे को, जो इसको नगद खरीदेगा। ठीक है ना, तो अगर आप इसका 10% का डिस्काउंट इसको देंगे, 125 का 10%, पीछे मैंने बताया था कोई भी नंबर हो, अगर उसका आपको 10% फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, राइट हैंड से एक अंक को छोड़कर हम पॉइंट लगा लेते हैं। तो ये इसका 10% हो गया, कितना, 12.5% जो हो गया, 12.5 जो नंबर होगा वो इसका 10% हो जाएगा, किसका, 125 का। तो 125 में से अगर आप 12.5 को निकालेंगे तो आगे कितना बचेगा, तो 112.5 बच जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये बच जाएगा 112.5। आपसे लाभ का परसेंटेज पूछा है। अब देखो CP से लाभ का हम गणना करते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। CP से हम क्या करते हैं, लाभ की गणना करते हैं। तो यहाँ से देखा हमने
कि CP 100 है और SP मतलब खरीदा 100 में है और बेचा जा रहा 112.5 में, मतलब 12.5 में, 112.5, ठीक है ना। तो हम यहाँ से सीधा सीधा, अब तो परसेंटेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं कि हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि 12.5% क्या होगा, इसका सीधा सीधा लाभ होगा, क्योंकि 100 है CP, तब आपको उसका परसेंटेज निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसमें और डिटेल से बताता हूँ। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपके पास आज होंगे सब। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी चीज़ों का अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है, ठीक है ना। अंकित मूल्य को क्या करता है, वो लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और उन पर 20% की छूट देता है। तदनुसार उसका शुद्ध हानि या लाभ जो भी होगा वो बताना है आपको। सेम फ्रेम रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपका CP होगा, ये आपका MRP होगा और ये आपका SP होगा। लागत कीमत आपको पता है 100 होती है और इसको कितना रखता है, लागत कीमत से 15% अधिक, तो 100 का 15 तो 15 ही होगा, तो यहाँ से 15% अधिक रखता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 115 क्या होगा, इसका लागत, ये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, मतलब लागत कीमत से 15% अधिक अंकित करता है। और इसके बाद क्या कर देता है वो इस पर 20% का डिस्काउंट दे देता है। क्या करता है, 20% का डिस्काउंट देता है, 20% का डिस्काउंट देता है। तो आपसे लाभ हानि का परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखो, आप यहाँ से 115 का 20% अगर आप निकालेंगे, ये मैंने आपको लिखा यहाँ पर 115, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 20%। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे। 10% कितना हो गया, 11.5। तो 20% क्या होता है, 10 का डबल, तो इसका भी हम क्या करेंगे यहाँ से डबल, तो कितना हो जाएगा 23, ठीक है ना, क्योंकि 11 दूनी 22 और आधा आधा 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 23 नंबर आप इसमें से निकालेंगे डिस्काउंट के लिए। 23 नंबर किस में से, 115 में से। जब आप 115 में से 23 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आप देखो 15 पहले वैसे घटाएंगे और 15 में और 23 में कितने का अंतर है, 8 का, ठीक है ना। तो 8 आप जब लेस करेंगे कहाँ से, 100 पे से, 15 तो वैसे निकल जाएगा आपका, जो ऊपर का प्रॉफिट दिख रहा था आपको पहले, जो ऊपर का है 100 से ऊपर की वैल्यू, और 8 वो कम होगा, तो आपका जो SP होगा वो बचेगा आपका 92, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ दिख रहा है, ये फ्रेम ऐसा है, ये आपको सब बता देगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है। तो आपने 100 में ख़रीदा था, उसका रेट भी आपने ज़्यादा तय किया था, लेकिन जो छूट दी आपने वो गलत दे दी उसको, ठीक है ना, 20% दे दी, और इसलिए आपको क्या हो गया, हानि हुआ। हानि कितने का हो रहा है, अब तो कॉमन सी बात है, दिख रही है यहाँ से कितनी है भाई, आपने 100 में ख़रीदा और 92 में बेच रहे, तो सीधे सीधा हानि दिख रही है आपको 8%। 100% लगा है साथ में, 100 है क्योंकि बेस आपका, यहाँ पर परसेंटेज निकालने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को, हो सकता है टाइप चेंज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 था, ये बोल रहा था कि CP, कोई व्यक्ति किसी वस्तु का क्रय मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि लागत कीमत से उसको 15% अधिक रखता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से लागत कीमत से इसको 15% अधिक अंकित कर दिया। 115 हमने देखा उसका अंकित प्राइस आया। अब इस पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो 20%, हम 115 का 20% निकालेंगे तो आया 23। तो ये 23 नंबर वो अधिक इसको मतलब डिस्काउंट के रूप में दे देता है। तो उसी में से हम उस 23 को घटाएंगे, तो वो घट के देखा हमने कि वो 92 आया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जब हम 100 बेस लेके चलते हैं तो 92 पे बात आई। तो अब आपने देखा कि हमने उसका जो CP, जो लागत आई थी वस्तु का बनाने में या टैक्स वैक्स सब पे करने में, जो लागत पूरा हमें कंप्लीट मिल रहा था वो 100 रुपये था, और आपने उसको बेच दिया कितने में, 92 रुपये में। तो यहाँ आपको दिख रहा है क्लियर सा कि 8% का आपको हानि होगा, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन में आपको देखो ऑप्शन दोनों मिलेंगे, हानि 8%, हानि का भी ऑप्शन होगा, 8% लाभ का भी होगा। बस ये चीज़ें आपको वहाँ पर थोड़ा माइंड सेट करके करनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% छूट देती है। यदि खुदरा व्यापारी उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर ही बेचे तो उसका लाभ क्या होगा। देखो, 30% की छूट देता है कोई भी खुदरा व्यापारी होता है, एक आपको पता है फुटकर विक्रेता व्यापारी होता है, ठीक है। ये है खुदरा, मतलब जो आपका माल थोक में किसी कंपनी से थोक में लाता है, ट्रक भर के लाता है, ठीक है ना, उस व्यापारी की बात कर रहा है। तो वो कंपनी क्या करती है, इस व्यापारी को जो अंकित मूल्य होता है उस पर 30% का डिस्काउंट देता है। कौन, वो कंपनी, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा कि 30% डिस्काउंट देता है
उसके बाद ये क्या करता है, इसको लाता है अपनी दुकान में रख देता है, सजा देता है और उसके बाद इसको सेल करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब वो सेल कर देता है और फिर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि वह व्यापारी इसको अंकित मूल्य पर सेल करता है तो उसका टोटल लाभ बताना है आपको। तो अब देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 30% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आप जानते हैं कितना आ जाता है, 3/10 आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम तोड़ देंगे यहाँ से और ये निकल के आएगा आपका 3/10। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि यदि उस वस्तु का, ये तो होगा नीचे वाला मान जिस पर वो छूट दी गई होगी, तो वो MRP पर तो मिल रही है आपको 30%। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि MRP उस वस्तु का कितना रहा होगा 10, और जो आपको डिस्काउंट जो छूट दी गई है 30% की, उसका मान है उसका 3। ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे यहाँ से SP, मतलब उस व्यापारी के लिए अगर SP देखेंगे आप तो वो कितना बन रहा है यहाँ से 7। ठीक है ना, उस वस्तु का मतलब जो उस व्यापारी के लिए जो CP बना है, यहाँ से SP बनाया है, वो कितना बना 7 उस व्यापारी के लिए है ये। ठीक है ना, उस कंपनी के थ्रू। लेकिन अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि यदि वो व्यापारी उन वस्तुओं को डायरेक्ट किस पर बेच दे, MRP पर बेचे, तो उसको कितना लाभ होगा। तो MRP पर बेचेगा, भाई देखो यहाँ पर उसको क्या हो रहा था, 3% तो उसको छूट मिला था। ठीक है, 3% छूट मिली थी। अब उसके लिए जो CP है उस व्यक्ति के लिए, उसे तो 7 में प्राप्त हुआ ना, वो वैल्यू जो है, उस जो चीज़ उसने प्राप्त की, जो खरीदा है, उसके लिए तो 7 रहा है ना, तो 7 पर उसका जवाब देंगे आप और इंटू 100 कर देंगे यहाँ से। और जब 300/7 करते हैं तो आपको पता है, पीछे भी हम वैल्यू सोल्व कर चुके हैं, तो कितना आता है 42 सही 6/7 आपका वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि देखो 7 चौक 28 चलाएंगे तो वहाँ से 2 बचेगा तो 20 होगा, और कितना हो जाएगा 7 चौक 28, तो यहाँ से आपका 30 था, ये 2 बचेगा 20 होगा, और 7 दूना 14, और 14 20 में से 14 निकाल लेंगे तो 6 बचेगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, तो इतने % क्या होगा उसको लाभ होगा अगर वो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही लाकर सेल करता है तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, तत्पश्चात वह उसका सूची मूल्य इस प्रकार से निश्चित करता है ताकि उसे 10% छूट देकर भी 20% का लाभ मिल सके। तदनुसार उस घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो पीछे हमने फ्रेम पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको। ये होता है आपका CP, ये हुआ यहाँ से SP, और ये हुआ आपका यहाँ से MRP। ठीक है, अगर CP को आप 100% मानेंगे, ठीक है, और इस पर जब आपको 20% लाभ भी लेना है, ठीक है दोस्तों, 20% लाभ लेंगे तो आप यहाँ से जब लाभ लेंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, SP पर, और वो मिलेगा आपको 120 के रूप में। अब यहाँ से आपको 10% इस पर डिस्काउंट भी देना है, तो किसी नंबर का आपने 10% डिस्काउंट दिया तब आप 120 पर आए। ठीक है, तो MRP का अगर आप 100% अपने आप में MRP को मान लेते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि MRP का 90% बराबर SP का कितना 120 के बराबर होगा। ये भी आप यहाँ से कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि MRP का 100% निकाल लो आप, तो वो आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बार काटा आपने, ये 4 बार काटा, और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा आपका 400/3। तो हम कह सकते हैं कि इसके रेफरेंस में जो MRP है वो 400/3 है परसेंटेज में। तो इसका मान आपको निकालना है। इसका मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितने में खरीदा था, इसका जो मूल्य है वो है 450 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखेंगे आप कि यहाँ से 100% का मान आप कितना है 450 रुपये। तो अगर आप यहाँ से 400/3 का मान निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, ये वाला नंबर आप कहाँ पहुँचाएंगे, ऊपर। ठीक है ना, तो इससे मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, इसको काट सकता हूँ 15 बार। ठीक है, और 15 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 और 1 जीरो, तो 600 रुपये क्या हो जाएगा निकल के उसका, इसका MRP निकल के आ जाएगा 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा समझ लें। क्वेश्चन बोल रहा था आपका कि एक व्यापारी एक कलाई घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है, तत्पश्चात वह उसका सूची मूल्य इस प्रकार से निश्चित करता है ताकि उसे 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो आपको उसका सूची मूल्य ज्ञात करना था। ठीक है ना, तो इसको खरीदता है 450 रुपये में और 20% का लाभ लेकर उसको बेचता है 120 रुपये में। मतलब अगर वो 100% पर खरीदता होगा और 120 पर उसको बेचता होगा, सीधी सीधी बात ये है।
फिर उसका जो MRP रहा होगा, जो सूची मूल्य होगा, उस पर क्या किया उसने, 10% का डिस्काउंट दिया, और 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो 120 में बिका होगा, ठीक है ना। तो किसी वैल्यू का 10% डिस्काउंट देने के बाद कोई नंबर 120 बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसी के रेफरेंस में हमने ये निकाल लिया कि किसी नंबर का 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 90 पर, उसका 90 बचा होगा वहाँ पर, तो 90 का मान 120 के बराबर है, तो 100 का मान आपने यहाँ से निकाला 400/3। 400/3 का अब जब 100 का मान कितना है, जब यहाँ पर देखा हमने CP 100 का मान कितना है 450, तो 400/3 का मान कितना होगा 600 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से कर लेंगे, और स्पेशल क्लास में कोशिश करेंगे कि इससे भी और ज़्यादा जो शॉर्ट हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे। अभी आपका ये आप समझ लें कि बेसिक ही है ये, ठीक है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितना होगा उससे ज़्यादा मैं उस पर वर्क करने का प्रयास करूँगा, और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ये कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्ड की निर्माण लागत जो है वो 1500 रुपये है, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि टेप रिकॉर्ड का जो निर्माण है वो 1500 रुपये है, उसका निर्माता उसका अंकित मूल्य निर्माण लागत से कितना 20% अधिक निश्चित कर देता है। तदनुसार यदि वह निर्माता उस पर 8% लाभ लेना चाहता है तो उस पर वह कितने % का छूट दे सकता है। आपको डिस्काउंट इसमें निकालना है। सेम वही रहेगा आपका सिस्टम इसमें, बस यहाँ पर वैल्यू बदल गई आपकी कि ये 1500 रुपये उसका क्या होगा, लागत मतलब निर्माण मूल्य होगा, और इसको आप मानते हैं 100%। ये होता है आपका CP, ये है SP और ये है MRP, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, लागत रुपये, इसका 1500 रुपये था, उसका निर्माण अंकित मूल्य निर्माण लागत से 20% अधिक है। जो उसका अंकित मूल्य है वो निर्माण लागत से 20% अधिक है। तो अगर मैं इसी का डायरेक्ट 20% निकाल दूं 1500 का, तो आप निकाल सकते हैं कितना होगा, 10% 150, 20% 300, तो इसका 20% ऐड करके यहाँ पर आपको MRP प्राप्त हो जाएगा। वो हो जाएगा कितना, 300 ऐड करेंगे 1500 में, तो वो हो जाएगा आपका 1800 रुपये, ठीक है ना। यहाँ से मैंने इसको ऊपर बढ़ा दिया, 300 रुपये ऐड कर दिया इसमें। तो जब ऐड किया तो आपके पास MRP प्राप्त हो गया आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन आपसे बोल रहा है उसको कुछ लाभ कमाना है, 20% अंकित किया, वह निर्माता उस पर 8% का लाभ भी लेना चाहता है, ठीक है। 8% का लाभ भी लेना चाहता है दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1500 का 8% कितना होगा, ठीक है ना। 1500 का जो 8% होगा वो कितना होगा, वो आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो निकालो आप यहाँ से 1500 का 8% कितना होगा। यदि उसका निर्माता उस पर 8% लाभ लेना चाहे तो उस पर वह कितनी छूट दे सकता है। तो यहाँ से आप इसका 1500 का 8% निकालेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 1500 का आप 10% निकालिए तो 150 होगा भाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1500 का 1% कितना होगा, तो दो वैल्यू को छुपा देंगे यहाँ से, तो 15 हो जाएगा। 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 120 रुपये मतलब 8% उसका लाभ होगा, और इसको मैं अगर यहाँ से ऐड करता हूँ तो कितना बन जाएगा, 1620 रुपये, ठीक है दोस्तों। 1620 रुपये इसका क्या हो जाएगा, सेल प्राइस। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि किसी वस्तु पर छपा है 1800 रुपये और उसको बेचा कितने में जा रहा है, 1620 रुपये में। तो डिस्काउंट निकल के आपके हाथ में आ जाएगा, कितना होगा, तो देखिए कितना होगा, ये बन जाएगा आपका 180 रुपये का डिस्काउंट कितने पर, 1800 रुपये पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधे सीधे कितना हो रहा है, 18 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो और 110 हो जाएगा, 1/10, तो इसी को हम क्या कहते हैं, 10%, ठीक है ना। 10% इसका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट 9 कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा तो इसको अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको एक बार रिपीट करें ज़रूर, वीडियो को बैक करके देख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी, ठीक है, कल हमारी जो वीडियो थी उसमें साड़ी वाला भी आ गया था बीच में बेचने के लिए, आज हमने साड़ी वाला क्वेश्चन इसीलिए ले लिया है। बोल रहा है कि एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपये में बेचा, ठीक है दोस्तों। सेम फ्रेम है, यहाँ पर इसका CP रहा होगा, यहाँ पर उसका SP रहा होगा, ये आपका MRP होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपये में बेचा। SP दे रखा है आपको 266 रुपये, और 5% का आपको क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है ना। कमी बोलते हैं डिस्काउंट को, ठीक है। 5% का उसमें डिस्काउंट दिया गया है। यदि
लागत मूल्य का 12% अधिक लाभ मिलता हो, यदि उसे उनके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो उसे उनके लागत मूल्य का 12% लाभ मिला हो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आपका 100% होगा और 12% आपको यहाँ से लाभ मिल रहा है। लागत मूल्य का 12% लाभ मिलता हो, तदनुसार प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों इसमें तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ से दिख रहा है कि 112 का मान बनना है। यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर परसेंटेज पे बात करें तो 112 में बिक रही है और 112 का मान आपको क्लियर यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 112% का मान 266 रुपये है। तो आपसे लागत पूछ रहा है 100 का मान कितना होगा, ठीक है ना, 100 का मान कितना होगा। यहाँ से निकाल के चलेंगे आगे को, तो इसको कर लेंगे आप। 100% का नाम, परसेंटेज का मान आपसे पूछा है, तो काटो इसको, परसेंटेज से परसेंटेज कटा यहाँ सबसे पहले। तो अब इसके बाद देखो 12% का लाभ मिलता है ना इसमें, 266 12% लाभ मिलता हो तो तदनुसार प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से छोटा कर लेते हैं इसको, काटो, ये कटेगा आपका 6 से काट लेते हैं, 6 से ये नहीं कटेगा लेकिन, तो ये कटेगा आपका 3 4 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा तो 4 से काट लेते हैं। चलो 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 अट्ठे 32, ठीक है ना, 4 दूनी 8 और 3 बचा, 4 अट्ठे 32, और इसको काटेंगे हम यहाँ से तो ये 25 बार कट जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ चला जाएगा और इसको डिवाइड कर लेंगे आप यहाँ से, तो जवाब बन जाएगा 266 गुना 25 बटे कितना 28, बटे कितना 28, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप यहाँ से सोल्व कर लेंगे और इसका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में साझा करेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू इसकी आपको प्राप्त होगी वो, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिस्टम वही है, बस आपका कैलकुलेशन का मेथड है इसमें, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन और बचा है इसमें अभी। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा, एक खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपये है, उस पर कुछ छूट देकर उसे 45 रुपये में बेच दिया गया, तदनुसार उस छूट की दर कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो उसका जो MRP है, उसका अंकित मूल्य है वो कितना है, 60 रुपये है, और छूट देने के बाद उसको बेचा गया कितने में, 45 रुपये पर। तो आपसे छूट का ही डिस्काउंट पूछ रहा है, 45 रुपये उसका क्या है SP। तो यहाँ से दिख रहा है आपको सीधे सीधे कितने का लाभ हो रहा है, 15 का, कितने पर, 60 पर। भाई हमें क्या निकालना है, इसका डिस्काउंट निकालना परसेंटेज, तो 1/6 हो जाएगा यहाँ से, 1/4, तो 15 चौका 60, 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम इसको 1/4, 1/4 कितना होता है, 25% ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका जवाब हो जाएगा 25%। तो आगे का जो वीडियो होगा आपका वो डिस्काउंट से संबंधित ही होगा, और कुछ हो सकता है जो स्पेशल क्लास होगी आपकी उसमें आपको मिक्स भी प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आज इसको हम यहीं तक रोक देते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है। थैंक यू।